जैसे ही उस नवजात बच्चे ने दूध के लिए बिलखना शुरू किया, वैसे ही सब सहम गए। हर बार उस बदनसीब का रोना सबके लिए तूफान के आने की सूचना देने लगता है, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही आरती पर जैसे पागलपन का दौरा सा पड़ जाता है। वह चीख चीख कर अपने बाल नोचने लगती है। मासूम परी और सोनम अपनी माँ की इस हालत को देखकर सहमी सी सिसकने लगती है। ऐसे में गौरव की समझ में कुछ नहीं आता कि वह क्या करे। उस 10 दिन के नवजात के लिए दूध की बोतल तैयार करे, अपनी पत्नी आरती को संभाले या डरी सहमी बेटियों पर प्यार से हाथ फेरे। आरती का पागलपन हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन तो उसने अपने इस नवजात शिशु को उठाकर पटकने की कोशिश भी की थी। दिन पर दिन स्थिति संभलने के बजाय गौरव के काबू से बाहर होती जा रही थी। वह नहीं जानता था कि कैसे और कब तक वह अपनी मजदूरी छोड़ घर पर रहकर इतने लोगों के भोजन का जुगाड़ कर पाएगा, आरती का इलाज करवा पाएगा और पटेल दंपत्ति से कानूनी लड़ाई लड़ पाएगा। आज उसके परिवार की इस हालत के लिए पटेल दंपत्ति ही तो जिम्मेदार है। गौरव जानता था कि एक कपड़ा मिल में दिहाड़ी पर मजदूर करके वह कभी भी इतना पैसा नहीं जमा कर पाएगा जिससे आरती का अच्छा इलाज हो सके और इसके साथ बच्चों की अच्छी परवरिश, शिक्षा और विवाह आदि की जिम्मेदारियां भी निभाई जा सके। उस पर कोर्ट कचहरी का खर्चा, इन सब के बारे में सोच कर ही वह सिहर उठता। इन सब प्रश्नों के ऊपर है इस नवजात शिशु के जीवन का प्रश्न, जो इस परिवार के लिए दुखों की बाढ़ लेकर आया है, जबकि इसी नवजात से उन सब के जीवन में सुखों और खुशियों की बारिश होने वाली थी। पता नहीं कहाँ क्या चूक हो गई, जो उनके सब सपने टूटकर ऐसे बिखर गए कि उन टूटे सपनों की किरचें इतनी जिंदगियों को पल पल लहूलुहान कर रही है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ माह पहले तक गौरव का छोटा सा हंसता खेलता सुखी परिवार था। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी की गाड़ी बखूबी चला रहे थे। मिल मजदूरों की बस्ती के सामने ही सड़क पार धनवानों की आलीशान कोठियां हैं। उन पैसे वालों के घरों में आए दिन जन्मदिन, किटी पार्टियां जैसे छोटे बड़े समारोह आयोजित होते रहते हैं। ऐसे में 40-50 लोगों का खाना बनाने के लिए कोठियों की मालकिनों को अक्सर अपने घरेलू नौकरों के लिए मदद के लिए खाना पकाने वालियों की ज़रूरत रहती है। आरती इन्हीं घरेलू अवसरों पर कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। ऐसे में मिलने वाले खाने, पैसे और बख्शीश से आरती अपनी गृहस्थी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटा लेती थी। पिछले साल लाल कोठी में रहने वाले पटेल दंपत्ति ने एक छोटे से कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए आरती को बुलाया था। आरती सुबह सुबह ही परी और सोनम को अच्छे से तैयार करके अपने साथ लाल कोठी ले गई थी। उस दिन आरती और उसकी बेटियां ढेर सारी पूरियां, हलवा, चने, फल, मिठाई, पैसे आदि से लदी हुई लौटी थी। तीनों की जवान श्रीमती पटेल का गुणगान करते नहीं थक रही थी। उनकी बातें सुनकर गौरव ने हंसते हुए कहा था, सब पैसों का खेल है, पैसा हो तो दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। आरती थोड़ी भावुक हो गई, बोली, पैसे वालों को भी अपने दुख है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पता है, करोड़ों में खेलने वाले बंगले और गाड़ियों के मालिक पटेल दंपत्ति निसंतान हैं। शादी के 15 साल बाद भी उनका घर आंगन सूना है। यही दुनिया है। अब छोड़ो इस किस्से को, तुम तीनों तो खूब तरमाल उड़ाकर आ रही हो, जरा इस गरीब का भी ख्याल करो। तुम्हारे लाए पकवानों की खुशबू से पेट के चूहे भी बेचैन हो रहे हैं। गौरव ने बात बदलते हुए कहा। आरती तुरंत गौरव के लिए खाने की थाली लगाने लगी और परी और सोनम अपने अपने उपहारों को सहेजने में लग गई। फिर अगले ही दिन श्रीमती पटेल ने अपने नौकरों को भेजकर आरती को बुलवाया था। संदेश पाते ही आरती चल दी।
वह खुश थी कि जरूर कोठी पर कोई आयोजन होने वाला है। ढेर सारा बढ़िया खाना, पैसे, उपहारों की बात सोच सोच कर उसके चेहरे की चमक और चाल में तेजी आ रही थी। आरती जब लाल कोठी पहुंची तो उसे मामला कुछ गड़बड़ लगा। श्रीमती पटेल बहुत उदास और परेशान सी लगी। आरती ने जब बुलाने का कारण पूछा तो वे कुछ बोली नहीं, बस हाथ से उसे बैठने का इशारा भर किया। आरती बैठ तो गई, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए श्रीमती पटेल ने बताना शुरू किया, हमारी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है। इस बीच 2 बार उम्मीद बंधी थी, लेकिन टूट गई। विदेशी डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब तो डॉक्टरों ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। संतान की कमी हमें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। आरती को लगा श्रीमती पटेल ने अपना मन हल्का करने के लिए उसे बुलवाया है। आरती तो उनका यह दर्द कल ही उनकी आंखों में पड़ चुकी थी। वह सब कुछ चुपचाप सुनती रही। आरती, तुम तो समझ सकती हो, माँ बनना हर औरत का सपना होता है। इस अनुभव के बिना एक औरत स्वयं को अधूरा समझती है। आप ठीक कहती हैं बीबी जी। आप तो पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आपके सूने जीवन में बहार ले आए। श्रीमती पटेल के दुख में दुखी आरती को स्वयं नहीं पता वह क्या कह रही थी। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, कहकर श्रीमती पटेल चुप हो गई। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आरती असमंजस में पड़ गई। तुम अपनी छोटी बेटी सोनम को मेरी झोली में डाल दो। तुम्हें तो कुदरत ने 2 बेटियां दी है, श्रीमती पटेल एक ही सांस में कह गई। यह सुनते ही जैसे आरती के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चला था। वह बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई, बीबी जी, आप मुझ गरीब से कैसा मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं आरती, यह कोई मजाक नहीं। हम सचमुच तुम्हारी सोनम को पूरी कानूनी कार्यवाही के साथ अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। आरती के सामने कीमती कपड़ों और गहनों से लदी एक धनवान औरत आज अपनी झोली फैलाए बैठी थी, लेकिन वह ना तो उसकी खाली झोली भर सकती थी और ना ही अपनी झोली पर गुमान ही कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह चले। श्रीमती पटेल जानती है कि उन्होंने एक माँ से उसके दिल का टुकड़ा मांगा है, लेकिन वे भी क्या करें। अपने सूने जीवन और सूने आंगन में बहार लाने के लिए उन्हें मजबूर होकर ऐसा फैसला लेना पड़ा है, वरना सालों से वे पटेल दंपति किसी दूसरे का बच्चा गोद लेने के लिए भी कहाँ तैयार हो रहे थे। कल सोनम को देख पता नहीं कैसे उनका मन इसके लिए तैयार हो गया था। उन्होंने आरती की गरीबी पर एक भावुकता भरा पैंतरा फेंका। आरती, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बेटी बंगले में पहुंच जाए और राजकुमारी जैसा जीवन जिए? हम गरीब हैं बीबी जी, हमारे जैसे साधन वैसे ही सपने। हमें तो सपनों में भी फांके और अभाव ही आते हैं। आरती अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इसलिए कहती हूँ कि कीमती सपने देखने का एक अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठा और अपनी छोटी बेटी मेरी झोली में डाल दे। श्रीमती पटेल ने फिर अपना पक्ष रखा। कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो बीबी जी, अपनी ज़रूरत के वक्त गहना, जमीन, बर्तन आदि बेचेगा, पर औलाद तो कोई नहीं बेचता ना। कहते हुए आरती उठकर चल दी। ऐसी कोई जल्दी नहीं है आरती, तू अपने आदमी से भी बात कर, हो सकता है उसे हमारी बात समझ में आ जाए। श्रीमती पटेल ने आरती को रोकते हुए कहा, नहीं बीबी जी, मर्द से क्या पूछना है। हमारी बेटियां हमारी जिम्मेदारी बेशक है, बोझ नहीं है। मैं तो कुछ और ही सोचकर आई थी। कहते हुए आरती तेज कदमों से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही आरती
परी और सोनम को सीने से चिपटाकर फूट फूट कर रो पड़ी। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वह कुछ पूछता इससे पहले आरती ने ही उसे सारी कहानी सुना दी। सब सुनकर गौरव को अपनी गरीबी पर झुंझलाहट हुई। फिर भी अपने को संजत कर उसने आरती को समझाया कि जब वह अपनी सोनम को देने के लिए तैयार ही नहीं है तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन मन ही मन वह डर रहा था कि पैसे वालों का क्या भरोसा, कहीं सोनम को अगवा कर विदेश ले गए तो वह कहाँ फपरीत करेगा और कौन सुनेगा उस गरीब की। वह रात आरती और गौरव पर बहुत भारी गुजरी। कितने ही बुरे बुरे ख्याल रात भर उन्हें परेशान करते रहे। उनका प्यार और सोनम का भविष्य रात भर तराजू में तुलता रहा। रात भर आंखें डबडबाती रही, दिल डूबता रहा। सुबह होते ही पटेल साहब ने गौरव को कोठी पर बुलवाया। बुलावे के नाम पर गौरव तिलमिला गया और वहां पहुंचते ही चिल्लाया, नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी। नहीं चाहता मैं कि मेरी बेटी राजकुमारी सा जीवन जिए। आप इतने ही दयावान हैं तो दुनिया भरी है गरीबों से, अनाथों से, हम पर ही इतना मेहरबानी क्यों। उसकी बात सुनकर पटेल दंपति को जरा भी बुरा नहीं लगा। बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और उसे अपने बराबर सोफे पर बिठाया। बड़ी सहजता से उन्होंने पूरी बात समझाते हुए अपनी याचना उसके सामने रखी। लेकिन गौरव बार बार मना ही करते रहा। तब उन्होंने गौरव के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। उसने तो पहले इस बारे में कभी सुना ही नहीं था। पटेल दंपति ने गौरव के सामने आरती की कोख किराए पर लेने का प्रस्ताव रखा था। गौरव का चेहरा बता रहा था कि वह कुछ नहीं समझा है। तो उन्होंने गौरव को समझाया कि जैसे आजकल हम ज़रूरतमंदों को अपना खून, आंखें दान करते हैं, वैसे ही किसी निसंतान दंपति को संतान का सुख देने के लिए कोख भी दान किया जा सकता है। ऐसे निसंतान माता पिता को किसी की संतान गोद नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वे अपनी ही संतान पा सकते हैं। गौरव तब भी कुछ नहीं समझा तो पटेल साहब ने उसे फिर समझाया, बस तुम इतना समझो कि ऐसे में डॉक्टरों की मदद से संतान के इच्छुक पिता की बीज किराए की कोख में रोप दिया जाता है, जिसे 9 महीने तक गर्भ में रखकर शिशु का रूप देने वाली माँ सैरोगेट माँ कहलाती है। हमारी सरकार ने इसे कानूनी तौर पर वैध भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान वे आरती के इलाज, दवाइयों, अस्पताल के खर्च के अलावा उसकी खुराक आदि का पूरा ख्याल रखेंगे। आरती भले ही लड़के को जन्म दे या लड़की को, उन्हें वह बच्चा स्वीकार्य होगा और वे उसे लेकर विदेश जा बसेंगे। यह सब पूरी लिखा पढ़ी और कानूनी कार्यवाही के साथ होगा। आरती जिस दिन डॉक्टरी प्रक्रिया से गुजरकर गर्भवती हो जाएगी, उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म पर उन्हें 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। पटेल साहब ने सब कुछ गौरव को कुछ इस तरह समझाया कि उसने आरती को इस काम के लिए राजी कर लिया। एक परिवार का सूना आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा और उनका अपना जीवन अभावों की दलदल से निकलकर खुशियों से भर जाएगा। जल्दी ही पूरी डॉक्टरी प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही से गुजरकर गौरव और आरती अपनी बेटियों के साथ पटेल की कोठी के पीछे नौकरों के क्वार्टर में रहने को आ गए। उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये भी मिल गए थे। समय सपनों की तरह बीतने लगा था। आरती की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल पटेल दंपति रखने लगे थे। आरती की सेवा के लिए अलग से एक आया रखी गई थी। परी और सोनम अच्छी तरह रहने लगी थी।
गौरव यह सब देखकर खुश था कि उसका परिवार सुखों के झूलों में झूलने लगा था। आरती अपनी बेटियों के खिले चेहरों को देखकर, अपने पति को निश्चिंत देखकर खुश थी, लेकिन अपने आप से खुश नहीं हो पाती थी। पता नहीं क्यों अपने अंदर पल रहे जीव से वह जुड़ नहीं पा रही थी। उसे वह ना अपना अंश लगता था, ना उसके प्रति ममता ही जाग रही थी। उसे हर पल लगता कि वह एक बोझ उठाए ड्यूटी पर तैनात है और उसे अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए एक निश्चित समय तक यह बोझ उठाना ही है। भले ही अपनी दोनों बेटियों के जन्म के दौरान आरती ने बहुत कष्ट व कठिनाइयां झेली थी, तब ना डॉक्टरी इलाज था और ना अच्छी खुराक ही थी। उस पर घर का सारा काम भी उसे करना पड़ता था। फिर भी उसे वह सब सुखद लगता था, लेकिन अब कदम कदम पर बिछे फूल भी उसे कांटों जैसे लगते थे। अपने भीतर करवट लेता नन्हा जीव उसे रोमांचित नहीं कर रहा था। उसके दुनिया में आने का इंतजार जरूर था, लेकिन खुशी नहीं हो रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका पटेल दंपति को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सुबह लगभग 4 बजे का समय था। आरती प्रसव पीड़ा से बेचैन होने लगी। घबराया सा गौरव दौड़कर कोठी में खबर करने पहुंचा। आरती को तुरंत गाड़ी में बिठाकर नर्सिंग होम ले जाया गया। महिला डॉक्टरों की एक पूरी टीम लेबर रूम में पहुंच गई, जहां आरती दर्द से छटपटा रही थी। प्रसव पूर्व की जांच पूरी हो चुकी थी। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि लेबर रूम से एक नर्स बाहर आकर बोली कि आरती ने बेटे को जन्म दिया है। यह खबर सुनते ही पटेल दंपति के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि गौरव का चेहरा लटक गया कि काश 2 बेटियों के बाद आरती की कोख से जन्म लेने वाला यह उनका अपना बेटा होता। लेकिन पराई अमानत पर कैसी नज़र। गौरव अपने मन को समझाने लगा। गुलाबी रंग के फर वाले बेबी कंबल में लपेटकर लेडी डॉक्टर जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर आई, श्रीमती पटेल ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। आरती ने आंखों में आंसू भरकर मुंह मोड़ लिया। पटेल साहब ने धन्यवाद स्वरूप गौरव के हाथ थाम लिए। जहां पटेल साहब के चेहरे पर अद्भुत चमक थी, वहीं गौरव का चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी श्रीमती पटेल चिल्लाई, डॉक्टर, बच्चे को देखो। डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। बच्चे का शरीर अकड़ गया। नर्सें बच्चे को लेकर आईसीयू की तरफ दौड़ी। डॉक्टर भी पीछे पीछे थे। बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। पल भर में ही आईसीयू के बाहर खड़े चेहरों पर दुख की लकीरें खींच गई। एक डॉक्टर ने बाहर आकर बड़े ही दुख के साथ बताया कि बच्चे की दोनों टांगें बेकार हो गई है। बहुत कोशिश के बाद उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सामान्य बच्चे की तरह होगा या नहीं, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से यह सब हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते ही पटेल दंपति के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लग गया। गौरव को वहां छोड़कर वे वहां से चले गए। एक पल में आया तूफान सबकी खुशियां उड़ा ले गया था। 3 दिन बाद आरती की नर्सिंग होम से छुट्टी होनी थी। नर्सिंग होम का बिल और आरती के नाम 2 लाख रुपये नौकर के हाथ भेजकर पटेल साहब ने कहलवाया था कि वे आउट हाउस से अपना सामान उठा ले। पैसे वालों ने यह कैसा सौदा किया था। पत्नी की कोख का सौदा करवाने वाला गौरव अपने स्वाभिमान का सौदा ना कर सका। उसे वे 2 लाख रुपए लेना गवारा ना हुआ। उसने पैसे नौकर के ही हाथ लौटाकर अमीरी के मुंह पर वही लात मारी थी जो पटेल परिवार ने आरती की कोख पर मारी थी। नर्सिंग होम से छुट्टी के समय नर्स ने जब बच्चा आरती की गोद में देना चाहा तो वह पागलों की तरह चीख उठी, यह मेरा नहीं है।
9 महीने अपनी कोख में रहकर भी इस निर्जीव से मांस के लोथड़े से वह ना तो कोई रिश्ता जोड़ पा रही थी और ना तोड़ ही पा रही थी। उसकी छाती में उतरता दूध उसे डंक मार रहा था। उसके परिवार के भविष्य पर अंधकार के काले बादल छा गए थे। उस दिन जब गौरव आउट हाउस से अपना सामान उठाने गया तो कोठी के नौकरों से पता लगा कि पटेल दंपति तो विदेश रवाना हो गए हैं। गौरव को अपने किए पर आज बहुत पछतावा हो रहा था। उसने चंद पैसों के लालच में आकर अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा छल किया था। आज उसी की करनी की सजा पूरा परिवार भुगत रहा है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।